चलिए अब केस स्टडी 4 पर आते हैं। केस स्टडी 4 जो है ये बोलती है महादेव सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड है लखनऊ में। उसके पास में 200 फ्लैट्स है, 20 शॉप्स है। अब ये पूरा जो मटेरियल है उसका मैंने एक समरी यहाँ पे बना के रखी है फॉर आवर कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड द केस। अभी 200 फ्लैट्स में से 100 जो है 3 बीएचके है, 100 4 बीएचके है। शॉप्स जो है 20 है। ऑल जितने भी ट्रांज़ैक्शंस है इंट्रास्टेट ट्रांज़ैक्शंस है, जीएसटी 9% 9% सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा। मेंटेनेंस के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्स है इंक्लूडेड है, मतलब 8,000 में जो 1,000 है वो इंक्लूडेड है। तो 3 बीएचके के केस में 8,000 माइनस मतलब 8,000 माइनस 1,000 करेंगे तो कितना होगा 7,000। ये जो 7,000 है वो होगा आपका मेंटेनेंस चार्जेस किसका 3 बीएचके का। 4 बीएचके का 10,000 माइनस 1,500 और शॉप्स का 7,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एफडी मिला है 75,000। आपका जनरेटर जो है 4 यूनिट खरीदी है 1 लाख ईच। 2 बीएचके 3 बीएचके सॉरी 3 बीएचके और 4 बीएचके ब्लॉक के लिए 2-2 खरीदी है। पाइप्स एंड फिटिंग्स जो है ब्लॉक ए में 3 बीएचके के लिए खरीदा है 25,000। 3 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास जो 2-2 फ्लैट्स ईच ओन करते हैं। बेसिकली कोई भी सोसाइटी होती है ना तो मेंबर्स सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं बेस्ड ऑन फ्लैट होता है या फ्लैट होते हैं या फिर मेंबर्स इंडिविजुअली कंसिडर होते हैं। यही ट्रैप क्वेश्चन है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ट्रैप कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एक-एक करके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और रिवाइज करेंगे। इसमें ये बोल रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई बताओ। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज कौन-कौन सी थी? देखो मेंटेनेंस वाले में एग्जम्पशन तब मिलता है जब मेंटेनेंस 7,500 से कम हो। मैंने आपको बताया 8,000 3 बीएचके का है, 3 बीएचके में से 1,000 माइनस किए तो 7,000 होता है। 7,000 पर यूनिट है और 100 फ्लैट्स है तो 7 लाख जो है आपका एग्ज़ेम्प्ट होगा। अब आप बोलेंगे कि 4 बीएचके क्यों नहीं लिया? क्योंकि 4 बीएचके जो है 7.5 से ऊपर जाता है। आपका 10,000 में से आप 1,500 माइनस करोगे तो 8,500 रहेगा जो कि आपका 7,500 से ज़्यादा है, इसलिए वो टैक्सेबल है। शॉप्स के केस में अगेन 7,000 है पर शॉप तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो 1,40,000 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स जो है ऑलवेज ऑलवेज एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन एफडी जो है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो टोटल सप्लाई जो है आपका एग्जेम्प्ट वाला वो है 7 लाख, 1,40,000, 2,50,000 प्रॉपर्टी टैक्स का, इंटरेस्ट का 7,50,000 और ऐसे जो है हमारा जो बनता है अमाउंट इतना है जो कि है ऑप्शन नंबर 1। अभी गलती क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स की 4 बीएच को भी ऐड कर देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को एक्सक्लूड करना भूल जाते हैं। अगर एक्सक्लूड करना भूल जाते हैं तो बहुत बार 3 बीएचके को भी इंक्लूड नहीं करेंगे और जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है इंटरेस्ट ऑन एफडी उसको इंक्लूड ही नहीं करते हैं। ठीक है? चलिए तो पहला क्वेश्चन हो गया है हमारा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आईटीसी के ऊपर है। द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट द सोसाइटी कैन अवेल फॉर द मंथ ऑफ ओके। आईटीसी के ऊपर अगर आप देखोगे तो खर्चों की बात की गई है। तो 4 बी 2 जनरेटर्स खरीदे हैं आपके 4 बीएचके के लिए, 2 खरीदे हैं 3 बीएचके के लिए। अभी जब हम बात करते हैं कि इसमें आईटीसी जो मिलेगा, आईटीसी जो मिले आपका जो 4 बीएचके ब्लॉक के लिए जो है, वो आपका टैक्सेबल ब्लॉक है और 3 बीएचके का जो ब्लॉक है, वो आपका एग्ज़ेम्प्ट ब्लॉक है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने देखा कि जो ये जो ब्लॉक है ना हमारा, जो 3 बीएचके वाला ब्लॉक, वो 3 बीएचके वाला ब्लॉक हमारा एग्ज़ेम्प्ट इसलिए है क्योंकि उससे रिलेटेड जो मेंटेनेंस चार्जेस थे ना, वो भी एग्ज़ेम्प्ट थे। और यहाँ पे 4 बीएचके का जो ब्लॉक है, ये टैक्सेबल इसलिए क्योंकि मेंटेनेंस चार्जेस टैक्सेबल है। ठीक है? तो इसमें ना 4 बीएचके वाले का आपको आईटीसी मिल जाएगा,
3 बीएचके वाले का आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी अलाउड ओनली फॉर 2 जनरेटर्स दैट इज़ 4 बीएचके वाला। इसलिए यहाँ पे 18,000 जो है 18,000 सीजीएसटी 18,000 आईजीएसटी इसके ऊपर मिलेगा। फिर पाइप्स फॉर ब्लॉक ए किसके लिए था? 3 बीएचके के लिए था। यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, सप्लाई कौन-सी हो रही है? एग्जेम्प्ट सप्लाई हो रही है, तो आईटीसी जो है वो ब्लॉक्ड है, तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो टोटल हमारी जो आईटीसी अवेलेबल है वो 36,000 है, या फिर आप 18,000 बी ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो है द ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी बिफोर रिडक्शन ऑफ आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखो आपकी कौन-कौन सी टैक्सेबल सप्लाई थी, आपके जो है मेंटेनेंस लिया है, मेंटेनेंस कितना लिया है 4 बीएचके पे, 3 बीएचके वाला तो जो मेंटेनेंस था वो एग्जेम्प्ट था, इसलिए उससे रिलेटेड जो भी हमारे खर्चे थे हमने उस पे आईटीसी भी क्लेम नहीं की, करेक्ट? प्रॉपर्टी टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स सोसाइटी को जो पे कर रहे हो आप, तो उसको भी आप ले रहे हो, ये भी ले रहे हो। प्रॉपर्टी टैक्स आपका एग्जेम्प्ट होता है, प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करने के बाद में जो है 8,500 का जो है उसके ऊपर ये जो आपका रहेगा ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, तो इतने के ऊपर आपकी जीएसटी कैलकुलेट होगी। तो आउटपुट बिफोर रिडक्शन बोला है, नेट अमाउंट नहीं पूछा है। नेट अमाउंट बोला होता तो 76,500 माइनस 1,800 जो ऊपर हमने आईटीसी कैलकुलेट की वो माइनस करके हमको लिखना पड़ता। बट बिफोर रिडक्शन ऑफ आईटीसी है तो हमको सिर्फ ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी आईटीसी बताना था। ठीक है, क्विक समरी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मेंटेनेंस के अगर खर्चे हैं, मेंटेनेंस अगर चार्जेस है तो 7,500 तक ही एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर रहेगा तो पूरी जो सप्लाई है वो टैक्सेबल हो जाएगी। जो प्रॉपर्टी टैक्स है ध्यान से पढ़िएगा कि कभी मेंटेनेंस में इंक्लूडेड तो नहीं है, अगर इंक्लूडेड है तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे, और प्रॉपर्टी टैक्स के अपने आप में एग्जेम्प्ट होती है। इनकम, इंटरेस्ट इनकम अगर है, जो बैंक इंटरेस्ट इनकम हम कमा रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। आईटीसी ब्लॉक्ड होगी अगर अगर जो सप्लाई है वो ब्लॉक्ड एग्जेम्प्ट है, तो आईटीसी जो उससे रिलेटेड होगी वो भी हमारी ब्लॉक्ड हो जाएगी। इसीलिए जो है 4 बीएचके ही हमारा टैक्सेबल है, और उसी से रिलेटेड जो खर्चे हैं उसकी आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है केस स्टडी या फिर केस सिनेरियो 4 खत्म हो जाता है।